एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, पहले तो 50 करोड़ थी, बाद में 1 लाख करोड़, फिर 2.5 साल में उस अदानी का इनकम, जो इनका दोस्त है, जो उसी प्लेन में बैठकर प्राइम मिनिस्टर शपथ लेने के लिए वो आए थे, उनके दोस्त का आज संपत्ति 13 लाख करोड़ है। कितना है? 13 लाख करोड़। कोई गरीब 2 लाख रुपए जो कमा के रखा होगा, क्या तुम्हारी संपत्ति 2 लाख से एकदम 13 लाख किसी का तो बना है? कौन सी ऐसी जादू है? क्योंकि अदानी जी को मोदी जी ने सरकारी पैसा देते गए। LIC जहां पर हमारे 28 करोड़ लोग अपनी पॉलिसी रजिस्टर किए, उनका पैसा है, वहां से ये उनको 16,000 करोड़ रुपए देते हैं। SBI बैंक जहां आप लोग डिपॉजिट रखते हैं, पैसा रखते हैं, वहां पर और दूसरे बैंकों से अब तक उनको 82,000 करोड़ मिला है, यानी 82,000 करोड़ किसी को मिलता है सिर्फ 2 साल में, 2.5 साल में। वो मोदी जी अगर वो न्याय अगर हमारे सब गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को अगर दिखाएंगे तो हम कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। जाते भाई मोदी जी, तुमने उसको 13 लाख का आदमी बनाया, 13 लाख करोड़ का आदमी बनाया, कम से कम मुझे 13 लाख का तो बनाओ। लेकिन वो हमेशा झूठ बोलते हैं। इन सब की संपत्ति एक आदमी के पास उन्होंने दिया, और ये सवाल हम पार्लियामेंट में उठाए, राहुल गांधी जी उठाए, तो इसको भी निकाल दिया। क्या गलती थी हमारी? भाई जो अदानी ने गड़बड़ी की थी उसको हम उठा रहे थे, जो LIC ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जो SBI ने लोन दिया उसको हम उठा रहे थे, जिसमें गरीबों का पैसा है। बोलो क्या गलती हमने की? लेकिन फिर भी हमारे भाषण को काट दिए, राहुल गांधी जी के भाषण को काट दिए, और काट कर ये बोले सब अनपार्लियामेंट्री है। अरे मैं बोला था वॉशिंग मशीन की बात, वॉशिंग मशीन की बात इसलिए बोला था कि बीजेपी बहुत से MLAs को अपने तरफ लेती है, जिनके ऊपर छापे पड़े, जिनके ऊपर ED केस लगाए, जिनको इनकम टैक्स का केस लगाया, ऐसे लोगों को डरा के धमका के अपनी तरफ लेती है। मैं समझता हूं झारखंड में भी लिए होंगे, लेते हैं। लेने के बाद वो कहते हैं ये देखो कलंकित है। लेकिन मैंने कहा साहब वो कलंकित है तो आपके पास बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है। शाह और मोदी ने इतना बड़ा वॉशिंग मशीन खरीदा है, उस वॉशिंग मशीन में उस आदमी को अगर डाल दिए वो उज्जवल होके बाहर निकलता, सफेद होके निकलता। जो कलंकित आदमी होता है यहाँ पर, झारखंड और कांग्रेस मिलके एक होकर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए,
गरीबों के लिए हमारे हेमंत जी काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी मंत्री भी कर रहे हैं। हम सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये शाह और मोदी जी को पचना नहीं, इसको कब गिराना, इसको कब खत्म करना और अपनी सरकार लाना, उधर देख रहे हैं। अरे भाइयों, कितना खाते हो, कितना खाते हो, कम से कम पच के वो खून तो होने दो आपको, वो भी नहीं। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जब लोग हमको चुने हैं, आप क्यों तोड़ रहे हो भाई? हर जगह तोड़ो फोड़ो। तो इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूंगा, जो हम संसद में कहे थे और राहुल गांधी जी भी ये कहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब आप विदेश गए तो आपके साथ अदानी कितने बार आए, उसको निकाल दिए। फिर उन्होंने पूछा, जब प्राइम मिनिस्टर जाते उससे पहले एक दिन ये जाकर फिर ज्वाइन होते थे, वो कितने बार आप मिले? विदेशी दौरों में साथ ले जाकर दूसरों को कह के आपने उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए, चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे और किधर हो। ये सब कहा, पूरा अदानी साहब को उन्होंने ये ठेका दिया था और उनके लिए काम कर रहे, गरीबों के लिए नहीं। फिर मैं एक शायरी बोला था, अगर इसमें कुछ गलती है तो आप भी मुझे टोक दो। क्या था उसमें? यही था, अरे इसमें था, कहां निकाले? हाँ, मैंने एक शायरी कहा था जो मोदी साहब के बारे में, तब वो शायरी भी हटा दिए मेरे स्पीच से। अरे ये तो शायर लिखा है, मैं नहीं, मैं कोट कर रहा हूं। जैसा वो भी दो तीन शायरी बोले छोटे मोटे, लेकिन वो नहीं निकाले। चेयरमैन साहब भी बोले, वो नहीं निकाले। ये मेरी शायरी क्यों निकाले, मुझे समझ में नहीं। शायद मैं कर्नाटक का हूं, मेरी हिंदी कमजोर हो सकती है, इसलिए उन्होंने समझा होगा कि ये ठीक नहीं, कर्नाटक का आदमी कैसा हिंदी बोल सकता है। मैं यही कहा था, फिर आपके सामने दोहराऊंगा। कहो, अगर आप चाहते हैं तो कहता। मोदी तो नहीं चाहते, कम से कम आप चाहते समझ के कहो। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान की जादू। भाषण बहुत करते ना अपनी जबान के लिए। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर। मिली कमान